हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि द फॉलोइंग फिगर शोज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन द यूनिक्स लिनक्स सिस्टम। ये जो फिगर है ये यूनिक्स लिनक्स सिस्टम के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है उसको शो कर रही है। फिर उसके बाद ये कि सपोज ए यूजर जुल्फकार हैज़ ए सब डायरेक्टरी कोर्सेज अंडर हिज होम डायरेक्टरी। फ़र्क करे एक यूज़र जो जुल्फकार है वो उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी कोर्सेज की है। दिस कोर्सेज डायरेक्टरी कंटेन सब डायरेक्टरीज फॉर डिफरेंट कोर्सेज। ये जो कोर्सेज की सब डायरेक्टरी है ये फर्दर आगे सब डायरेक्टरीज है, इसके अंदर कोर्सेज की CS204 और CS604 की। इसके बाद है कि इफ़ जुल्फकार इज़ करंटली इन द कोर्सेज डायरेक्टली देन राइट यूनिक्स लिनक्स कमांड्स टू परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। अगर जुल्फकार जो है वो करंटली कोर्सेज की डायरेक्टरी में है, फिर आप जो टास्क दिए हुए इनको परफॉर्म करें यूनिक्स लिनक्स की कमांड को लिखते हुए। पहले टास्क में कहा गया है कि हाउ ही कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ए करंट डायरेक्टरी और फाइल्स विल्स का सपोर्टिंग कि वो किस तरह से करंट डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन या फाइल्स को डिस्प्ले कर सकता है। तो करंट डायरेक्टरी या फाइल्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए IS की कमांड यूज़ होती है। तो इसके बाद चूँकि हमारे पास ये जो डायरेक्टरी जो इसमें टीचर के बाद जुल्फकार के बाद कोर्सेज वाली डायरेक्टरी, तो हम ये कंप्लीट पाथ यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। जुल्फकार और उसके बाद जो ये कमांड है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन को शो करना है IS -A जो है वो डिटेल ऑल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड टास्क में कहा गया है कि हाउ ही कैन चेंज फाइल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम, कि वो फाइल के एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम को किस तरह से चेंज कर सकता है। तो फाइल में चेंज के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो टच की होती है। चूँकि हमारे पास हम पहले पार्ट में कहा गया कि चेंज फाइल एक्सेस, चूँकि फाइल के एक्सेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कमांड होगी चेंज फाइल के एक्सेस को टच -A एक्सेस के लिए होगा टच -A। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे पार्ट में कहा गया है पार्ट में कि मॉडिफिकेशन टाइम को आपने मॉडिफिकेशन टाइम भी चेंज करना है। उसके लिए होगी कमांड हमारे पास टच और -M जो है वो मॉडिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगी फाइल में। इसके बाद थर्ड टास्क में कहा गया है कि हाउ ही कैन चेंज डायरेक्टरी एंड रेफर टू द डायरेक्टरी फॉर CS604 कोर्स, मतलब कि वो डायरेक्टरी को किस तरह से चेंज कर सकता है और फिर उसके बाद जो उसको रेफर करेगा CS604। यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी के लिए हमारे पास होती है कमांड CD कमांड इज used for change in directory। तो यहाँ पे हम कोर्सेज के बाद जो डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं CD, कौन सी डायरेक्टरी रेफर करना चाहते हैं CS604। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टास्क में कहा गया कि राइट आफ्टर द लॉगिन हाउ ही कैन कंकैटिनेट और डिस्प्ले फाइल, मतलब कि लॉगिन के बाद वो किस तरह से फाइल्स को कंकैटिनेट या डिस्प्ले करेगा। तो फाइल्स को डिस्प्ले या कंकैटिनेट करने के लिए कैट की कमांड यूज होती है। कैट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले और कंकैट information
तो यहाँ पे हम कंकैट करेंगे, चूँकि हमारी डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो अब हमारे पास जो डायरेक्टरी वो CS604 के बाद कंकैट करनी फाइल्स को, तो वहाँ पे लगाएंगे हम हैश कैट, जो भी फाइल को हमने यहाँ पे डिस्प्ले या कंकैटिनेट करवाना उस फाइल्स को लिख देंगे, जैसा कि फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। ये तो हमारे पास जो फाइल है वो डिस्प्ले। इसके बाद अगर हम फाइल को कंकैटिनेट करवाना चाहते हैं, तो दो फाइल्स को आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं, कंकैटिनेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम ये पहली फाइल और साथ में ये दूसरी फाइल भी लिख देंगे डॉट टेक्स्ट। तो इस तरह से हमारी ये दोनों फाइल जो हैं एक दूसरे के साथ कंकैटिनेट हो जाएंगे। और फिफ्थ टास्क में कहा गया है कि हाउ ही कैन डिस्प्ले द एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ हिज वर्किंग डायरेक्टरी। वो जिस डायरेक्टरी में वर्क कर रहा है उस डायरेक्टरी का मुकम्मल पाथ डिस्प्ले करे, उसके लिए कमांड लिखें। तो एब्सोल्यूट पाथ, जो मुकम्मल डायरेक्टरी के पाथ को शो करने के लिए PWD डायरेक्टरी यूज़ होती है, वो कमांड यूज़ होती है। डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कंप्लीट डायरेक्टरी जो है, उसके लिए हमारे पास PWD की कमांड आ जाएगी। और छठे टास्क में कहा गया है कि हाउ कैन ही रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी अंडर CS604। ये जो 604 के अंडर जो ये एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसको किस तरह से रिमूव कर सकता है। तो एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RM remove dir डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी की कमांड यूज होती है, is used to remove डायरेक्टरी। इसके बाद इसकी कमांड लिखेंगे मुकम्मल, तो हमारे पास आ जाएगी RM रिमूव dir डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, और वहाँ पे डायरेक्टरी का कोई ना कोई नेम होगा वो लिख देंगे, लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ड्रा द 3 स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि आपने 3 स्टेट्स वाली जो ट्रांजिशन डायग्राम है उसको राइट डाउन करना है इनको, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले टास्क में कहा गया कि डायग्राम इन विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन विद इन टाइम लाइन, मतलब कि जो प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करे टाइम लाइन में, मतलब कि 3 स्टेट में यहाँ पे हमने कंप्लीट कराना है इसको। वैसे तो 5 स्टेट्स होती है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 स्टेट्स में करवाना है। तो अभी स्टेट्स यहाँ पे बनाते हैं, इंसर्ट पे गए और शेप्स में जाते हैं, वहाँ से कॉपी की स्टेट क्लिक किया, पहली स्टेट बन गई। इसके बाद थर्ड, तो पहली हमारे पास आएगी स्टेट रेडी स्टेट, फिर दूसरी स्टेट में वो रनिंग फॉर्म में आ जाएगा रनिंग, और थर्ड स्टेट जो है वो आएगी हमारे पास टर्मिनेटेड के वो ख़त्म हो जाएगा टास्क। तो अब इनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। डिस्पैच स्केजुलर, और इसके बाद इसी को दूसरी स्टेट लिखते हैं। इसके बाद
दूसरा एरो तो यहाँ पे आएगा, इसमें हम राइट डाउन करते हैं कि जब वो एग्ज़िट होगा, रनिंग फार्म से एग्ज़िट होगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी आ गई। ये कंप्लीट हो गया पहली डायग्राम, पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो गया टास्क। इसके बाद दूसरे टास्क में वो कह रहा है कि डायग्राम इन विच प्रोसेस नेवर ब्लॉक इटसेल्फ, नेवर गेट ब्लॉक्ड एंड कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूट। तो इसी को कॉपी करते हैं और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो यहाँ पे जब डिस्पैच स्केड्यूल के बाद फिर वो दोबारा अगर उसमें इंटरप्ट आता है तो रेडी स्टेट में आए, फिर रनिंग में, और अगर उसमें इंटरप्ट नहीं आता फिर वो मुकम्मल होके एग्ज़िट हो जाए। यहाँ पे सिर्फ एक एरो और ऐड करते हैं जो बैक की तरफ मूव करे, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टेक्स्ट को इंटरप्ट, मतलब कि अगर उसमें इंटरप्शन आती है तो फिर वो वापस दोबारा अपनी जो है ये स्टेट रेडी स्टेट में चला जाए। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।